हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एमए पॉलिटिक्स विच इज़ पीआईएसएम। तो इसी के बारे में आज हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एनटीए के द्वारा या बोल सकते हैं सीयूईटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए जो सिलेबस लाया गया है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार आप लोग सीयूईटी का एमए पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग जो है डिटेल में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आगे जितनी भी चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के या आईआर के बारे में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी सारी संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाएगी। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ये पूछ रहे थे कि सर मुझे जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आईआर का कोड नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है HEQP 18, लेकिन यही आपका जो है आईआर के लिए भी है और आपका PISM जो जेएनयू में दो SIS के जो कोर्सेज हैं उसका भी सेम ही कोड है, सेम ही सिलेबस है। तो ये क्या किया है कि तीनों कोर्स को मर्ज कर दिया गया है, आईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड पीआईएसएम। तब मोस्टली आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मान के चलिए जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में नहीं किया है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको पॉलिटिकल साइंस डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से जो है कंप्लीट सिलेबस के लिए टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टडी, फिर आपका टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, और इसके साथ साथ आपका यूजीसी नेट के पेपर्स भी दिए जा रहे हैं, सो दैट कि 100% आपका प्रैक्टिस हो पाए। तो इसके लिए आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849 पे, और आप इसी नंबर पे जो है कॉल या मैसेज या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, क्या प्राइसिंग है, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अब आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस HEQP 18। तो जितने लोगों को नहीं पता है, अब देखिए इसमें कुछ अगर हम लोग बात करें जेएनयू का तो उसके बारे में जो बताएंगे, तो बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम होगा ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट बी है ये ओनली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो पार्ट ए है ये इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, और ये आपका इंग्लिश, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर एनालिटिकल स्किल, जनरल अवेयरनेस, जीके काइंड ऑफ थिंग, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट बी के बारे में कर रहे हैं। पार्ट ए को सेपरेटली अगर आप पार्ट ए का सिलेबस देखिएगा तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड या वेल डिफाइंड नहीं है। तो एक तरीका ये देखने का कि वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस पेपर्स या पास्ट पेपर्स को देखना होगा। तो आइए पॉलिटिकल साइंस का अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला सेक्शन है, तो बेसिकली इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, फिर इसके कुछ सब सेक्शंस हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉके, रशेयो, मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी देखिएगा कि इसमें बहुत सारे लोगों को नहीं इंक्लूड किया गया है। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं या थिंकर्स हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है, तो रॉबर्ट नॉजिक का नाम अगर मान लीजिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप ना दो तरीके से इन सबको देख सकते हैं। एक तो आ जाते हैं आपके फिलोसफर्स, ओके, और एक हो जाते हैं साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ठीक है। तो अगर जॉन रॉल्स की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जितने आपके ये सारे हैं ये फिलोसफर्स के रूप में इंक्लूड हो जाता है। तो जब हम लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो आपके आईआर से रिलेटेड है।
अब इसमें आप देखिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा है, और सेपरेट वीडियो में सिलेबस को लेकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे, सो कि आपको पता चल जाए कि हाँ, सिलेबस के बाहर भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो भी सिलेबस दिया जाता है, आप मान के चलिए कि 85% जो है इसी सिलेबस से रहेगा। अब आ जाता है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें आपके राजा राम मोहन रॉय हो गए, गांधी, अंबेडकर, सावरकर, कौटिल्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ राजा राम मोहन रॉय ही है तो बाकी नहीं आएंगे, तो उनको भी थोड़ा सा, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, अरविंदो घोष हैं, तो उन सबको भी हम लोगों को एक देख लेना चाहिए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि जब अरविंदो घोष की हम लोग बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एम एन रॉय की बात करते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उन सबको यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे भी आप एक देखिएगा, जो अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, तो यहाँ पे भी आपके कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्रोफेसर बिमला जलान, या प्रोफेसर गोपाल गुरु, या आप अगर मानते हैं जो ऐसे इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर एमिरेटस हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो अमर्त्य सेन को नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमर्त्य सेन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो सिलेबस दिया जाता है ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। लेकिन मान के चलिए कि 10 to 15% आपके क्वेश्चंस बाहर से भी आएंगे। और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि हर एक टॉपिक को कवर अप करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिबर्टी आ जाता है, इक्वलिटी, जस्टिस और सोवेरेनिटी, सिटीजनशिप, जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, स्टेट, कॉन्टेम्प्रेरी इशूज, फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी। अब यहीं अगर हम लोग बात करें तो पावर को नहीं इंक्लूड किया गया, या डेमोक्रेसी को नहीं इंक्लूड किया गया। और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है आप बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है जो पॉलिटिकल थ्योरी में इंक्लूड होना चाहिए था। इसीलिए जब हम लोग बुक की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे भी वो देख लेंगे कि वो बुक में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको कि कवर अप कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का। अब इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे रियलिज्म एंड लिबरलिज्म दिया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ आपका अगर मार्क्सिज्म एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फेमिनिस्ट थ्योरी इन आईआर ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मार्क्सिज्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी थ्योरी बहुत ज़्यादा है, या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, उससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ये देखिएगा कि आईआर से रिलेटेड जब हम लोग पास्ट पेपर्स को एक बार डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा कि बुक्स एंड ऑथर्स के रूप में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगले वीडियो में आने वाले टाइम में एक दो दिन में अगर हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसमें हम लोग ये कर लेंगे ना कि एक साइड क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, एक साइड सिलेबस हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर, और अगर हम लोगों ने उस स्ट्रक्चर को पकड़ लिया कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे आ रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और इसीलिए कोशिश यही करना है कि आप क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सके वो अच्छा होगा। तो कोल्ड वार पॉलिटिक्स तो 100% देख लेना है, नाम, सार्क, यूएनओ, एशियन, ईयू। अब यहाँ पे ब्रिक्स नहीं इंक्लूड किया गया है, ब्रिक्स नहीं इंक्लूड किया गया है, या फिर और भी जो आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नहीं इंक्लूड किया गया है, तो उसको देख लेना है। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है पार्टिकुलरली विद चाइना। तो जब हम लोग चाइना के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं पार्टिकुलरली विद चाइना, अब देखिए पाकिस्तान एंड यूएसए ये सेपरेट लिखा गया है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पाकिस्तान एंड यूएसए के साथ जो रिलेशनशिप है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, और इसी में हम जो है रशिया भी डालना चाहेंगे, इसी में अब ईयू भी डालना चाहेंगे, इसी में ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप देखिएगा 3-4 साल में तो ये सारे वो कंट्रीज हैं जिनके साथ जो है इंडिया का रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। मिडिल ईस्ट,
तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो आपके कैरेबियन कंट्रीज़ हैं उसके साथ क्या क्या रिलेशनशिप है, तो वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी आ जाते हैं और रेलेवेंट भी है, क्योंकि इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये जो टॉपिक है आप इसको बोल सकते हैं कि हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हो जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दूसरा हो जाता है वर्किंग एंड फंक्शनिंग। वर्किंग फंक्शनिंग, ठीक है, कि क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या फंक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसे में कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज, अगर मान लीजिए न्यू मिनिस्ट्रीज क्रिएट होती है या कुछ स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज हैं, तो जैसे एक डोना, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या मान लीजिए किसी ट्रेड को लेकर है या फॉरेन पॉलिसी को लेकर है, तो उसके जो चैम्बर्स हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली आप देखिएगा मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यूजुअली यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा कि आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, GOI का 1909 से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यूज़ होना शुरू हुआ। हम पहली बार 1909, 1919, उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है 1935। और इसके साथ साथ हम लोग को ये भी देख लेना है कि जब हम लोग इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वर्किंग एंड फंक्शनिंग, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस विच वे क्रिएटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं RBI का, तो RBI का क्रिएशन कब हुआ था, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वर्किंग एंड फंक्शनिंग में हम लोग को देख लेना है कि देयर हैज़ बीन वेरियस कमिटीज विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस मल्टीपल इशूज, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर हो, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कमिटीज एंड कमीशन जो है इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मोस्टली आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज देख लेना है कि कौन कौन से, अभी जैसे हम लोग जान रहे हैं कि रिसेंटली आम आदमी पार्टी, उसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इलेक्शंस हो जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट, तो मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी एंड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस की जो हम लोग बात करें तो इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड, उसके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइनेंस कमीशन एंड देयर रिकमेंडेशंस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेज, मॉडल, टाइप्स ऑफ रेजिम, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। तो मॉडल, प्रोसेसेस, टाइप्स, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, मॉडल्स, प्रोसेसेस, टाइप्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इलेक्शन सिस्टम को देख लेना है कि इलेक्शन सिस्टम क्या है। फिर थोड़ा सा हम लोगों को वो देख लेना है कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने पहले मिक्स्ड इकॉनमी था, स्टार्टिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो जो कमांडिंग हाइट्स थी जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को तजब्बू दिया गया था, धीरे धीरे जाके 1991 की हम लोग बात करते हैं, तो कहीं न कहीं अभी भी वो प्लानिंग प्रोसेसेस तो अभी भी चल रहा है। तो उन सारी चीज़ों को देख लेना है, आपके 5 ईयर प्लान्स को देख लेना है। उन 5 ईयर्स प्लान में अलग अलग प्लान का क्या क्या ऑब्जेक्टिव था उसको भी देख लेना है। और एक तरीका ये भी है देखने का कि जब भी आप 5 ईयर प्लान को देख रहे हैं तो उसके पीरियड को भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी वो मैच द फॉलोइंग के रूप में भी पूछा जा सकता है। और जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज, तो इसमें इंडिया का बहुत आप बोल सकते हैं कि इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो जाता है या वन प्लैनेट वन ग्रिड हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें देख लेनी है। और यहीं ग्लोबल जस्टिस की बात करें तो इसमें कुछ खास नहीं है। नेशनलिज्म में कंटेम्प्रेरी इशूज एज सच, स्पेशली अगर मान लीजिए कुछ जुडिशियरी से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट के केसेस से रिलेटेड रिसेंट पीरियड में आता है तो उसको बस देख लेना है। तो बाकी ये टॉपिक एज सच अगर हम लोग देखें प्रीवियस पेपर जब डिस्कस करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट कि हम लोग ना मैपिंग कर पाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो उस तरीके से हम लोग को समझ में आ जाएगी कि किस टॉपिक पे हम लोगों को कितना ज़्यादा फोकस करना है। बाकी इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक अच्छी सिलेबस है। सिलेबस अच्छी इन द सेंस कि भले ही इसके फर्दर सब टॉपिक्स होने चाहिए थे, वो नहीं क्रिएट किया गया है, लेकिन
ये आपको एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा कि मुझे कितनी पढ़ाई करनी है और उससे आपको एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा। बाकी एक हम लोगों ने डिटेल्ड अपना सिलेबस भी बनाया है जिसमें कि दैट गोज अराउंड 15-16 पेजेस, जहाँ पे हम लोग ने पिन डाउन किया है हर एक टॉपिक में कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों को अगर सपोज कीजिए पढ़ना है, यहाँ पे प्रेसिडेंट दे दिया गया है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इलेक्शन, ठीक है, टर्म्स, पावर। अब पावर की जब हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर होता है, जुडिशियरी पावर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, क्या एग्जीक्यूटिव पावर होता है, वो हो जाता है, तो वो सारे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस हम लोग देख लेंगे कि और पहले के पास्ट प्रेसिडेंट कब कब कौन कौन बने थे। पार्लियामेंट का इस्टेब्लिशमेंट क्या है, उनके मेंबर्स कितने होते हैं, हर एक, अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो हर एक स्टेट में किस तरीके से डिवीजन है। मेजर स्टेट फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का कितना सीट है, रिप्रेजेंटेशन है, सीट तो नहीं बोल सकते, रिप्रेजेंटेशन है बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये एक जो है अप्रोच बता देता है कि हम लोगों को किस टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करना है। और जब हम लोग साइड बाय साइड क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इन टॉपिक्स पे भी टिक लगाते चले जाएंगे तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और बाकी फिर डिटेल में अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जो है वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, वी विश यू ऑल द बेस्ट।